गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको आज एसिड्स के बारे में बताऊंगा। एसिड्स अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। पूरी अकाउंटिंग एसिड के ऊपर डिपेंड करती है। तो एसिड्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं आज। थिंग्स विच आर यूजुअली रिसोर्सेज ओन्ड बाय एनीवन, फॉर एग्जांपल कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। तो ये पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, कारोबार कोई भी किस्म का होता है। कंपनी होती है, किसी की कंपनी होती है, या सोल प्रोप्राइटरशिप यानी अकेला काम करता है, या फिर पार्टनरशिप होते हैं यानी ये लोग मिल के कारोबार करते हैं। ठीक है, तो वो कारोबार के अंदर कुछ चीज़ें खरीदते हैं, वो खरीदते हैं जिसकी फ्यूचर वैल्यू होती है, यानी वो बाद में उसको बेच सकते हैं। तो अकाउंटिंग में वो एसिड्स कहलाते हैं। नहीं, वो तमाम चीज़ें जो कारोबार के अंदर वो खरीदते हैं, कारोबार के लिए कारोबार में खरीदते हैं, और क्या कहते हैं, और वो रीसेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कारोबार कोई भी हो सकता है, कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कोई भी हो, और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, यानी बहुत सालों के बाद भी बेचेंगे तो उसके कुछ ना कुछ पैसे जरूर आएंगे। तो वो एसेट्स होते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो एसेट्स की डेफिनेशन ये। अब कौन कौन से एसेट्स होते हैं कारोबार में? बेशुमार एसेट्स होते हैं। वैसे इसकी दो टाइप्स बहुत ज्यादा मशहूर है बेटा। टाइप्स ऑफ एसेट्स बेटा, टाइप्स ऑफ एसेट्स के अंदर क्या होता है? करंट एसेट होता है। करंट एसेट क्या होता है? जो फौरन पैसों में तब्दील हो जाए। लॉ के मुताबिक 1 साल होता है कि 1 साल के अंदर पैसों में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो क्या होते हैं अकाउंटिंग में? क्या के करंट एसेट होते हैं, फौरन तब्दील हो जाते हैं पैसों के अंदर। तो कैश पैसा है कारोबार में, हर चीज जो पैसों में कन्वर्ट हो जाती है वो एसिड है। तो पैसा तो सबसे बड़ा एसिड है बेटा। ठीक है ना, हर चीज जो रीसेल होगी पैसा ही आता है ना, तो पैसा तो सबसे बड़ा एसिड है बेटा। ठीक है बेटा, एक अकाउंट रिसीवेबल होता है अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है कि किसी को उधार पर बेचा, आपने सामान किसी पार्टी को उधार पर बेचा, बाद में तो वो पैसा देगा ना, तो उसकी फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू हुई ना, वो बाद में तो पैसा देगा, तो वो एसेट है बेटा। इसके बाद कैश एट बैंक बेटा। आजकल बिजनेसेस विदाउट बैंक तो चलते नहीं है। आजकल बैंक तो जरूरी है, हर कारोबारी के पास बैंक का अकाउंट तो होता ही है। ठीक है, तो कारोबार के अंदर बैंक का अकाउंट तो होता ही है, तो वो भी उसका एसेट है। उसके बैंक अकाउंट में भी पैसे ही होते हैं, तो वो भी एसेट होते हैं। ठीक है, उसकी भी फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या होता है? एसेट्स होते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या होता है? एसेट्स होते हैं। दुकान का माल, उसका गुड्स रीसेल के लिए लेता है ना वो, तो बेचता है तो पैसा ही आता है ना। हर दुकान का माल उसको बेचता है तो वो पैसा ही आता है उसके पास। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, इसको स्टॉक भी कहा जाता है। इसके अलावा ऑफिस सप्लाईज बेटा, स्टेशनरी का सामान बेटा। बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर लाखों रुपए का स्टेशनरी का सामान आता है बेटा। पेन, पेंसिल, शॉर्पनर, रबर, पेपर्स, ये तमाम चीजें ऑफिस सप्लाईज में आती हैं। तो ये फॉरेन अकाउंटिंग कहता है ये 1 साल के अंदर पैसों में तब्दील हो सकता है। इन सबको आप बेच के पैसा बना सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट रखी है 1 साल की। तो ये करंट एसेट होते हैं। अब दूसरे क्या होते हैं? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को नॉन करंट एसेट भी कहा जाता है बेटा। कहा यह जाता है कि वो 1 साल से ज्यादा हो तो वो क्या कहलाते हैं? 1 साल से ज्यादा में वो तब्दील हो जाए तो वो फिक्स एसेट कहलाते हैं। यानी जो आप इसकी फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू 1 साल से ज्यादा यूज करें और फिर रीसेल करें तो वो क्या कहते हैं? फिक्स एसेट कहलाते हैं। अब फर्नीचर है, कारोबार के अंदर लॉन्ग टर्म यूज होता है ना बेटा। इसका 1 साल तो यूज नहीं होता, लॉन्ग टर्म यूज होता है, तो 1 साल से ज्यादा चलाते ही हैं फर्नीचर। बिल्डिंग, कारोबार की जो बिल्डिंग होती है वो क्या कहते हैं? बिल्डिंग हो गई, शॉप हो गई, शॉप भी एसेट्स ही होता है, ये बहुत लॉन्ग टर्म चलाते हैं ना बेटा। ठीक है, अब ऑफिस इक्विपमेंट हो गए। बैंकों के अंदर, कंपनियों के अंदर ऑफिस इक्विपमेंट में कंप्यूटर होता है, प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, फोटोस्टेट मशीन होती है। तो ये तमाम चीजें एसेट्स होती है ना बेटा। ये भी 1 साल से ज्यादा ही चलती है ना बेटा, और इसकी भी फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू है। इसको भी रीसेल करते तो पैसे अच्छे आते हैं बेटा। ठीक है बेटा, इसके बाद मशीन। मशीन बेटा, मशीन भी एसेट होता है।
मशीन क्या होता है, कारोबार के अंदर कंपनी को प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनें लेनी पड़ती हैं, जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो भी बहुत बहुत महंगी महंगी होती हैं, इनकी भी फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू होती है, वो भी रीसेल होती है, तो इनके भी अच्छे दाम आते हैं बेटा। तो ये भी एसेट्स होते हैं बेटा। जमीन बेटा, जमीन भी बेटा फिक्स एसेट है, ठीक है बेटा। जमीन कारोबार के अंदर जो कंपनी जिसपे लगी हुई है वो जमीन एक खरीदी थी, वो भी लाखों रुपए की लगती है बेटा, लेकिन अगर वो बेचना चाहेंगे तो फिर उसकी भी रीसेल वैल्यू होगी, फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू होगी। तो कारोबार के अंदर जो भी चीज हम खरीदें, ठीक है, या उसकी रीसेल वैल्यू हो, तो वो एसेट्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो वो करंट एसेट है और लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, ठीक है बेटा। ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि मैं आप पे आने वाली वीडियोस आपके लिए अपलोड करूं तो आपको मिलती रहे। सही है बेटा, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, तो मोटिवेट होंगे हम अच्छी वीडियोस बनाने के लिए।